हेलो स्टूडेंट्स एवरीवन। मैं डॉक्टर खतीब अहमद ख़ान एक बार फिर डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात से सब्जेक्ट उमूर तबैया में नया टॉपिक नया लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कुआ की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में भी। कुआ के ऊपर ही हमारा ये लेक्चर चल रहे हैं। जो भी कुछ हमने अभी पढ़ा है उसमें हमने कुआ के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। तो देखते हैं हम इसमें अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो आज का हमारा नया टॉपिक है हुजूम अरबा। हुजूम अरबा, अरबा यानी चार, अरबी का लफ्ज़ है, इसको चार कहते हैं। यानी कि जो ग़िज़ा है वो चार तरह से, चार हिस्सों में से होकर गुजरती है, तब जाकर उसका हज़्म व फ़ेल होता है। तो बस इसी को हमें समझना है कि जो ग़िज़ा हज़्म होती है वो किस तरह होती है। तो ये चार इसके तरीक़े हैं हज़्म होने के, इन्हीं चारों पर हम बात करेंगे। तो यूनानी अतिबा के मुताबिक जो ग़िज़ा में चार इस्तेहाले और चार हज़्म होते हैं, यानी जिस्म के अंदर होने वाली ग़िज़ाई तग़य्युरात यानी तब्दीलियाँ जो होती हैं वो चार किस्मों में बांटी गई हैं, तकसीम किया गया है उनको। इन्हीं चारों किस्मों को हुजूम अरबा कहते हैं। तो ये जो चार तरह की किस्में हैं जिसके अंदर ग़िज़ाई तग़य्युर होते हैं, इसी के बारे में हमें समझना है कि कहाँ से ये ग़िज़ा का हज़्म फ़ेल शुरू होता है और कहाँ तक जाकर ये अपना अमल पूरा होता है, और उसके बाद ये ग़िज़ा फिर बदन का जुज़ बनती है। तो हुजूम अरबा यानी कि चार किस्में जो हज़्म और इस्तेहाले का फ़ेल जिससे पूरा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चार होते हैं हुजूम अरबा। तो कौन कौन सी? नंबर 1 हज़्म मैदी व मैवी, दूसरा है हज़्म कब्दी, तीसरा हज़्म उरूक़ी और चौथा है हज़्म उज़वी। तो ये चार जगह है जहाँ पर ये ग़िज़ा हज़्म होती है। तो सबसे पहले इसमें आया हज़्म मैदी व मैवी, यानी स्टमक में और उसके बाद इंटेस्टाइन में। खाने का अमल तो चूँकि मुंह से ही शुरू हो जाता है, हज़्म होने का सिलसिला। जब हम ग़िज़ा मुंह में लेते हैं और चबाते हैं तो सलाइवा उसमें मिल जाता है और वहीं से फिर ये हज़्म होने का अमल शुरू हो जाता है। तो ये पहला हज़्म है मैदे और मेवे में, यानी कि स्टमक में और इंटेस्टाइन। उसके बाद जब ग़िज़ा में तग़य्युर व इस्तिआला होता है, चेंजेस हो जाता है, तो फिर वो ग़िज़ा पहुँचती है कब्ज़ में, और वहाँ पर जो इस्तिहाला और मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको कहते हैं हज़्म में कब्दी। फिर जहाँ से वो ग़िज़ा अख़लात में बदल जाती है, यानी खून में शामिल हो जाती है, खून की शक्ल में, और फिर वो ग़िज़ा या वो अख़लात या वो खून उरूक़ में पहुँचते हैं, और उरूक़ में पहुँचने के बाद इसमें नुज़ुज होता है, और नुज़ुज के ज़रिए फिर ये जो आज़ा की खलाएँ हैं उनमें ये पहुँच जाता है। और उसके बाद चौथा होता है हज़्म उज़वी, कि अब ये जो है वज़ू में आने के बाद ये बिल्कुल वज़ू के जैसा वो बन जाता है। तो इस तरह ये चार तरह से ग़िज़ा हज़्म होकर बदन का जुज़ बनती है। इसी चारों के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है और समझना है। चूँकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर्स में भी आता है, सवाल आता है, इसलिए यहाँ मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। हुजूम अरबा, हुजूम अरबा कहते किसे हैं और किन चार चीज़ों में, किन चार आज़ा में ये हज़्म होता है, तो इन्हीं को हमें अलग अलग समझना है। तो हुजूम अरबा में सबसे पहले हम बात करेंगे हज़्म अव्वल की, जिसे कहते हैं हज़्म मैदी या मैवी, यानी वो हज़्म जो
सिर्फ मैदे और अमाम में यानी कि आंतों में होता है, उसी के बारे में हम इस पर बात करें। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ग़िज़ा जिस वक्त से चबाई जाती है, यानी मुंह में जब हम ग़िज़ा को ले लेते हैं तो जहाँ से चबाना शुरू करते हैं उसी वक्त से हज़म शुरू हो जाता है, और जब ये मैदे में पहुँचती है तो वहाँ पर फिर वो आश जो की मानिंद हो जाती है, यानी कि उसमें जो तग़य्युर इस्तिआला होता है तो उसमें अगर हम उसको देखें उस वक्त की जो शक्ल बनती है वो एक आश जो यानी जो के पानी की तरह हो जाती है, जिसे हम कैलूस कहते हैं। तो वो कैलूस की शक्ल मैदे में पहुंचने के बाद बन जाती है। इसी हज़्म को हज़्म मैदी या हज़्म अव्वल कहते हैं, यानी जब मुंह से ग़िज़ा चबाने के बाद मैदे में गई तो वहाँ पर जो उसमें तब्दीलियाँ आई जिसकी वजह से वो एक कैलूस की शक्ल, जिसे हम आशे जो की तरह कह सकते हैं, बन जाती है। उसे हम कहते हैं हज़्म मैदी या हज़्म अव्वल, पहला हज़्म। इसमें ग़िज़ा की जो सूरत नोइया है वो तब्दील नहीं होती, यानी वो भले ही आशे जो की तरह बन जाए लेकिन वो ग़िज़ा का जुज़ अभी भी ग़िज़ा की तरह ही बरकरार रहता है, इसलिए वो अपनी सूरत नोइया इस हज़्म में नहीं खो पाती और तब्दील नहीं हो पाती किसी भी दूसरी सूरत में। फिर यही कैलूस या जिगर में पहुंचता है और जिगर की अंदर जो मौजूद क़ुव्वत जाज़िबा है वो इस कैलूस को अपने अंदर खींच लेती है, और फिर इस तरह दूसरा हज़्म शुरू होता है और जिसे हज़्म कब्दी कहते हैं। तो पहले हज़्म में क्या हुआ कि ग़िज़ा मुंह में जाने के बाद जब मैदे में पहुंचती है तो वहाँ पर उसमें तब्दीली आती है, उसमें चेंजेस आता है और वो कैलूस की शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं हज़्म मैदी, और फिर यही कैलूस जिगर के अंदर उसकी क़ुव्वत जाज़िबा के ज़रिए खींच लिया जाता है, तो फिर दूसरा फ़ेल यानी दूसरा हज़्म शुरू हो जाता है। तो दूसरे हज़्म को कहेंगे हज़्म दोम या हज़्म कब्दी। कबिद यानी लीवर। तो लीवर में कैलूस पहुंचने के बाद उसके बाद फिर उसमें तब्दीलियां आती हैं, तो ग़िज़ा के अंदर जो रोगनी अज्जा होते हैं वो हज़्म होकर कैलूस की शक्ल में जो है वो आंतों के ज़रिए जज़्ब होकर और खून में शामिल हो जाते हैं। फिर क्या होता है खून में शामिल होने के बाद कि जो फिर बाकी अज्जा बच गए हैं जो खून में शामिल नहीं हो पाए हैं वो होते हैं फुज़लात। तो बाकी जो बचे हुए फुज़लात हैं वो क्या होता है उसमें कि मैदे की जो क़ुव्वत दाफ़िया है, ये क़ुव्वत दाफ़िया, क़ुव्वत जाज़िबा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो क़ुव्वत दाफ़िया क्या करती है, फुज़लात को दफ़ा करने का काम करती है। तो यहाँ भी वो यही है कि जो बचा हुआ फुज़ला है वो मैदे की जो क़ुव्वत दाफ़िया है वो आंतों की तरफ उसको बढ़ा देती है फुज़लात को। तो कैलूस जिगर में पहुंचता है तो वहां पर फिर एक मर्तबा उसमें फिर अमल होता है, किसका, हाज़मे का अमल होता है, यानी फिर उसमें तग़य्युर होता है, इस्तिआला होता है। तो यही हज़्म दोम या हज़्म कब्दी कहलाता है। इसमें ग़िज़ा की जो सूरत नोइया है वो बिल्कुल बदल जाती है, यानी अब वो ग़िज़ा या वो कैलूस जो वहाँ पर पहुँचा था वो अखलात में तब्दील हो जाता है, इसलिए वो ग़िज़ा अपनी सूरत नोइया खो देती है और अखलात में यानी खिल्त की सूरत इख्तियार कर लेती है, और उस वक्त फिर ये कैमूस कहलाती है। जब तक वो आंतों में या मैदे में थी जब तक वो कैलूस थी, लेकिन जब वो अपनी सूरत नोइया बदल लेती है जिगर के अंदर आकर तो फिर वो कहलाती है कैमूस। और फिर इसी कैमूस से बनते हैं अखलात अरबा, यानी खून, बलगम, सफरा और सोज, जो कि हम
अखलात अरबा के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि 4 खिलतें होती हैं जिन्हें अखलात अरबा कहते हैं। तो ये फिर चारों खिलतें उस कैमूस की वजह से वजूद में आती हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये दूसरा अमल या दूसरा हज़्म होता है कब्ज़ के अंदर, जो कि मैदे के जरिए लाए गए कैलोरीज की तब्दीली की वजह से होता है। तो इस तरह ये दूसरा हज़्म यहाँ पर कब्ज़ के अंदर पूरा हो जाता है और उसके बाद फिर ये पहुँचता है तीसरे अज्जा में और वहाँ पर होता है इसका तीसरा हज़्म। तो इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी जो 2 हज़्म हैं वो आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।